मोहम्मद सरमाया मिल्लत जाफरिया अल्लामा शराफत हुसैन भट्ट साहब ज़िक्र मोहम्मद आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे। उनकी आमद से पहले नारे की सदा को बुलंद कीजिएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यकजुबान नारे हैदरी। अल्लामा शराफत हुसैन भट्ट साहब। इबादत में इजाफा फरमाए। दरूद सारे सहबान बुलंद आवाज से पढ़े। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दु लिअहलिही वस्सलातु अला अहलिहा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व खिताबिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वब्तग़ू अलैहिल वसीला वजाहिदू फ़ी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सलवात बर मुहम्मद व आले मुहम्मद। आले मोहम्मद का अजीम तरीन खालिक आप सब की ये हाज़री शहज़ादी कौनैन की बारगाह में कबूल भी फरमाए और मंजूर भी फरमाए। दुआ फरमाए कि मेरा अल्लाह इस बारगाह को ता क़यामत शाद व आबाद फरमाए। इस अज़ादारी हुसैन में जिस मोमिन ने जो हिस्सा लिया है, मेरा अल्लाह हर मोमिन की कोशिश काविश अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप जितने मोमिनीन व मोमिनात चल के हुसैन बादशाह की मजलिस में आए हैं, मेरा अल्लाह आप सबको भी नज़र बद से महफूज फरमाए। मालिक उस वक़्त तक हमें मौत न दे जब तक हम कब्र हुसैन की ज़ियारत न कर लें। अल्लाह हमें विलायत अली अलैहिस्सलाम पे हमेशा कायम व दायम फरमाए। सारे आमीन कहना। मालिक जितनी जल्दी हो सके सरकार कायम के ज़हूर में ताजील फरमा दे। इन दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बुलंद आवाज़ से सलावत। सामईन गिरामी, आज सिलसिला गुफ्तगू अपनी चौथी नशिस्त में दाखिल हो रहा है, लेकिन जो भाई मुसलसल इस जिक्र में तशरीफ़ ला रहे हैं वो मेरी तायीद फरमाएंगे कि मैंने अपनी गुज़श्ता मजलसों में आपके सामने इस बात की वजाहत की है कि अल्लाह की इस कायनात में सबसे बड़ी अटल हकीकत का नाम है आले मोहम्मद। चलो मैं जुमला बदल के कह देता हूँ, अल्लाह की इस कायनात में सबसे बड़ी सच्चाई का नाम है आले मोहम्मद। मुस्तफ़ा का खून, मुस्तफ़ा के वारिस, मुस्तफ़ा के मिशन के तर्जुमान और तौहीद के तारुफ का नाम है आले मोहम्मद। इसलिए शिया सुन्नी भाइयों, करोड़ शुक्र है अल्लाह का कि उसने हमें दर बदर नहीं किया, बल्कि हम उसी दरवाजे से वाबस्ता हैं जो दरवाज़ा हमें जनाब मुस्तफ़ा ने दिखाया था, और उन्हीं की मोहब्बत हमारा ईमान है, जिनसे मोहब्बत खुद जनाब रसूल खुदा ने की थी। और ये याद रखना, मुझे खुशी है, मुझे भाइयों ने बताया है कि यहाँ मुझे अहले सुन्नत भाई भी बड़ी अकीदत के साथ सुनने के लिए आ रहे हैं। तो ये मेरे लिए शर्फ की बात है कि हर बंदा हुसैन की मजलिस में आ रहा है, और मैं ये मिंबर पे कह रहा हूँ कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं जिनसे सरकार दो आलम मोहब्बत करते थे। और इस मोहब्बत और अकीदत में हम शिया अकेले नहीं, बल्कि हमारे अहले सुन्नत भाई भी हमारे साथ हैं। वो भी इस मोहब्बत में, इस अकीदत में हमारे साथ बराबर के शरीक है। यही वजह है कि मैं आज शिया और सुन्नी में जरा बराबर सा भी फर्क नहीं समझता, इसलिए कि ये एक ही आसमान के तारे हैं, एक ही गुलशन के फूल हैं, क्योंकि दोनों ही आशिक रसूल हैं। ये दोनों ही आशिक रसूल।
वक्त मेरे पास बहुत थोड़ा है, सफर ज्यादा है, खुदारा मेरे साथ सफर करते आना। कोशिश करूंगा किसी मोमिन को मुझे मुतवज्जे करना न पड़े। इंतहाई इम्पोर्टेंट गुफ्तगू आपके सामने मैं करना चाहता हूँ। अब भी अगर किसी बंदे को शक हो तो मैं शिया और सुन्नी की डेफिनेशन बता देता हूँ। अगर ये डेफिनेशन शिया और सुन्नी की तेरी समझ में आ गई तो सारी जिंदगी के झगड़े खत्म हो जाएंगे। सुन्नी कौन होता है और शिया कौन होता है, मैं 2 सत्रों में किबला डेफिनेशन करने लगा हूँ शिया और सुन्नी की। अगर इजाजत है तो बताऊं सुन्नी किसे कहते हैं और शिया किसे कहते हैं। चुप रहोगे गलत फहमी बढ़ जाएगी। याद रखना, जो बंदा पैगंबर इस्लाम की सुन्नत पे अमल करे उसे सुन्नी कहते हैं। और मेरे इल्म में अली से बड़ा सुन्नी कोई नहीं। चलो आखिरी आदमी तक मुतवज्जे रहना। मैं फिर जुमला कह देता हूँ, जो बंदा नबी की सुन्नत पे अमल करे उसे सुन्नी कहा जाता है। अली से बड़ा सुन्नी कोई नहीं। और जो अली से मोहब्बत करे उसे शिया कहा जाता है। कायनात में मोहम्मद से बड़ा शिया कोई नहीं। मोहब्बत थी नबी को अली से, इसीलिए नबी ने कहा था या अली अंता मिन्नी व अना मिनका, तू मुझ जैसा है मैं तुझ जैसा हूँ। शिया सुन्नी भाइयों एक तस्वीर दिखाने लगा हूँ। इतनी मोहब्बत थी हुसैन के बाबा से हमारे नबी को कि इस्लाम की सबसे पहली पब्लिक मीटिंग दावत जुल अशीरा में नबी ने हजरत अली से कहा था, या अली जाओ इन काफिरों को बुला के लाओ, जाओ इन काफिरों को बुला के लाओ। मैं डरते डरते हाथ बांध के सरकार की बारगाह में अर्ज करने लगा हूं, सरकार आपको तो पहले कहना चाहिए था या अली पहले खुद ईमान लाए फिर इन काफिरों को बुला के लाए। अजब नहीं कि आवाज पैगंबर आएगी, पागल न बन। और बारगाह नबुव्वत में ईमान लाने की दावत बेईमानों को दी जाती है, कुल्ले ईमान को नहीं दी जाती। माला सलामत रखे नौजवानों को जो जिक्र में हाथ उठा रहे। मैं फिर कह रहा हूं, सफर मेरा बड़ा तवील है, बड़ी जल्दी तय करना चाहता हूं। अली से कहा जाओ काफिरों को बुला के लाओ। इतना जुमला कह के नबी आए सीधे अपने चचा अबू तालिब के पास और आखे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 जुमले कहे। सरकार फरमाते हैं, चचा मैंने घर में करवाना है तौहीद का जलसा। भाई जो पहली दावत हुई वो जलसा ही था तौहीद का, इसलिए मेरा साथ देना है इन जुमलों पे। सरकार दो आलम फरमाते हैं, चचा मैंने करवाना है तौहीद का जलसा, इसलिए मुझे जगह भी चाहिए लंगर भी चाहिए। मैंने करवाना है तौहीद का जलसा, मैंने करवानी है तौहीद की मजलिस, इसलिए जगह भी चाहिए लंगर भी चाहिए। इसका मतलब है मजलिस करवानी हो तो लंगर जरूरी होता है। सरकार दो आलम ने फरमाया सफर करना मेरे साथ। सरकार ने फरमाया मुझे जगह भी चाहिए लंगर भी चाहिए। पहली दावत है इस्लाम की। अच्छा देखें माशाल्लाह, आप ज़ीरक मजमा मेरे सामने बोल के मेरी गवाही देना। अगर किसी बंदे के पास अपना डेरा मौजूद हो, अल्लाह ने उसे इतनी ताकत दी हो कि उसने बड़ा सारा डेरा बनाया हो, डेरा समझते ना आप, बंदे के पास अपना डेरा मौजूद हो और वो अपने बेटे की शादी वाले दिन अपने डेरे को ताला लगा के, अपने डेरे को कुंडी लगा के दूसरे शहर वालों से पूछता फिरे, यार किसी को जगह है टेंट लाने ली। कितना अजीब लगता है। इसका मतलब है अपनी जगह मौजूद हो तो बंदा दूसरों से जगह मांगता, बड़ा अजीब लगता है। जिसने नहीं सुना वो फिर सुने। मैंने इसी जुमले पे नतीजा देना है, जिसके पास अपनी जगह मौजूद हो, अपनी जगह मौजूद हो भाई, वो दूसरों से मांगता, बड़ा अजीब लगता है। फिर आओ मिल के सरकार से पूछे, या रसूल अल्लाह अगर आपने तौहीद का जलसा करवाना है तो आप सरकार अबू तालिब से जगह क्यों मांग रहे हैं? मौला जब मक्के में अल्लाह का
अपना घर मौजूद है, फिर आप तौहीद का जलसा अल्लाह के घर में बैठ के करें। मालिक अगर आपने तौहीद मनवानी है फिर अल्लाह के घर में बैठ के मनवाए। सरकार जब मक्के में अल्लाह का अपना घर है, अल्लाह के घर का सहन भी है और सहन भी बड़ा है, आपने तौहीद का जलसा करना है तो आप अल्लाह के घर में बैठ के तौहीद का जलसा करें। आप अबू तालिब से जगह क्यों मांग रहे हैं? सरकार आपने जरूर अबू तालिब के एहसान उठाने हैं। जब मक्के में अल्लाह का अपना घर है फिर बेहतर नहीं आप अल्लाह के घर में बैठ के अल्लाह की तौहीद की बातें करें। तो फिर हमारे भाई पता क्या कहते हैं, और शियो तुम्हें नहीं पता, तुम जज्बाती कौम हो, तुम जज्बाती कौम हो, असल में तुम बात को नहीं समझते। हमारे भाई कहते हैं नबी ने अबू तालिब से जगह इसलिए मांगी थी कि जब अल्लाह ने तबलीग का हुक्म दिया था तो उस वक्त बैतुल्लाह में बुत पड़े हुए थे। भाई कहते जब इस्लाम की तबलीग का हुक्म हुआ तो बैतुल्लाह में बुत पड़े हुए थे और बुतों वाली जगह पे तौहीद की बात नहीं हो सकती, बुतों वाली जगह पे तौहीद का जलसा नहीं हो सकता। और फिर घर जाके इतना तस्लीम कर लेना कि अंदर से तू भी मान गया है कि उस दौर में अल्लाह के घर में बुत थे, अबू तालिब के घर में बुत नहीं थे। मौला जिंदगी दराज फरमाए कि कज़ादार की बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी से आप जिए मेरा भाई। अली वली अली वली जियो बेटा। या अली, ये बच्चे को मैं साथ लेके नहीं आया, वो नारा लगा के बता रहे जो बालिग होने के बाद वाजिब हो उसे नमाज कहते हैं, जो माँ की गोद से वाजिब हो जाए उसे अली की विलायत कहते हैं। या अली, इतना तो तू भी मान गया कि उस दौर में रहमान के घर में बुत थे, इमरान के घर में बुत नहीं थे। दूसरी बात सरकार ने फरमाया चाचा मुझे लंगर चाहिए, मुझे बोलकर बताओ ये लंगर कौन मांग रहा है? वो नबी मांग रहा है जो सरदारे अंबिया है, जो इमामुल अंबिया है, जो ईसा का भी नबी है, जो मूसा का भी नबी है। ये मूसा का नाम मैंने क्यों लिया? इसलिए कि कुरान कहते हैं जितने लाड प्यार अल्लाह ने हजरत मूसा की कौम के देखे, किसी और कौम के अल्लाह ने इतने नाज नखरे देखे ही नहीं। ये नाज नखरे नहीं तो और क्या है? हमें खाना खाने के लिए बड़े जतन करने पड़ते, बड़े झंझट से गुजरना पड़ता। लेकिन कुरान कहता है जब मूसा की कौम को भूख लगती थी तो वो घर में खाना नहीं बनाते थे, बल्कि वो मूसा से जाके कहते थे और मूसा अल्लाह से कहते थे मालिक खाना भेज, और वो इतना बेनियाज के पका के भेज देता था। इतने लाड प्यार अल्लाह ने मूसा की कौम के देखे, किसी और के देखे ही नहीं। चलो यहाँ पे मैं एक छोटी सी बात और सुना देता हूँ। मेरी कोशिश होती है मैं अपनी मजलिस में किसी ना किसी बुजुर्ग आलम की कोई ना कोई बात कर जाऊं ताकि उन जुमलों का सवाब उनकी रूह को पहुंच जाए। यही सबब है कि किबला मुबल्लिग आज़म मेरे दादा उस्ताद मोहतरम से एक बंदे ने कहा इस्माइल समझा दे अपनी शिया पागल कौम को, ये पागल है, ये मेंटल है, जो हमें सारा साल ये एक ही बात सुनाते रहते कि अली की तलवार अर्श से उतरी थी, अली की जुल्फ़िकार अर्श से उतरी थी। उसने कहा समझा दे अपनी कौम को कैसे उतर सकती है तलवार अर्श से। उसने कहा तलवार तो बनती है लोहा गर्म करने से, अल्लाह कोई अर्श पे भट्टियां लगा के बैठा था? चुप रहोगे मुझे दुख रहेगा किबला कल की मजलिस तक। अल्लाह कोई अर्श पे भट्टियां लगा के बैठा था? जब उसने ये एतराज किया किबला ने मुस्कुरा के कहा मौलवी जी कुरान में है कि मूसा की कौम के पके पकाए खाने अर्श से उतरते थे।
उसने कहा बिल्कुल मुझे पता है, मन्नो सलवार से आता था। किबला ने कहा फिर खुद फैसला कर, और मूसा की कौम की देगे अर्श पे पक सकती है, अली की तलवार के लिए लोहा गर्म नहीं हो सकता। अली की तलवार के लिए अगर मूसा की कौम की देगे अर्श पे पक सकती, तो अली की तलवार के लिए लोहा गर्म क्यों नहीं हो सकता। इतने लाड प्यार अल्लाह ने मूसा की कौम के देखे कि वो जब भी उन्हें भूख लगती थी वो अल्लाह से कहते थे मालिक खाना भेज, और अल्लाह भेज देता था। मूसा को जब कौम कहती थी तो मूसा भी अल्लाह से खाना मांगते थे। मूसा अल्लाह से मांगते थे। तेरा नबी दावत जुलाशीरा में अपने चाचे से कह रहा था, नहीं शायद मैं जुमले समझा नहीं सका, मैं समझा के गुजरने का आदी हूं। बाकी नबी जो काम अल्लाह से कहते थे, हमारा नबी वो काम अपने चाचे अबू तालिब से कहता था। इसलिए सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा ने फरमाया, चाचा मैं चाहता हूँ इस्लाम की पहली दावत है, खाने का इंतजाम आप करें। मैं हाथ जोड़ के कहूँगा या रसूल अल्लाह, अगर मूसा के कहने पे अर्ज से खाना आ सकता है तो फिर आप तो फ़ख्र मूसा है, आप तो सरदार अंबिया है, आप तो इमामुल अंबिया है, आप तो वह नबी है कि अगर आपकी उंगली चांद की तरफ उठ जाए तो चांद दो टुकड़े हो जाता है। तो क्या मौला आपके कहने पे अर्ज से खाना नहीं आ सकता था? मौला जब मूसा के कहने पे आ जाते तो आप भी अर्ज से खाना मंगवा लेते। आप अबू तालिब से खाना मांग के अबू तालिब के एहसान क्यों ले रहे? आप किबला अल्लाह से कहते तो अल्लाह अर्ज से भेज देता। अब रख मेरे सर पे कुरान, मैं गलत कहूँ यहीं पे गाजी मेरी सांस रोक दे। उलमा से पूछो, उलमा फरमाते अगर मेरा नबी खाना अल्लाह से मांगता तो अल्लाह मूसा की कौम से बेहतर खाने पका के मेरे नबी के लिए भेज देता। लेकिन किताबें कहती है हमारे नबी ने खाना मांगा नहीं, अल्लाह ने भेजा नहीं। नबी ने मांगा नहीं, अल्लाह ने भेजा नहीं। असल में अल्लाह और नबी चाहते ये थे कि जमाना पहले दिन ही नमक अबू तालिब का खा ले। जमाना इस्लाम के पहले दिन ही, जमाना इस्लाम के पहले दिन ही नमक अबू तालिब का खा ले, ताकि कल को अगर बंदा इस अबू तालिब के बेटे अली की विलायत की मुखालफत करे फिर पता चल जाए नमक हलाल कौन है, नमक हराम कौन। एक बच्चे के लिए दुआ का हुक्म है, मौला उसे सेहत भी दे। और उन्होंने मंगता किया अगर वो मुझ तक पहुंच जाता तो मैं उसकी कोई हेल्प भी कर देता। अल्लाह हर बीमार को सेहत दे। अल्लाह और नबी चाहते ये थे कि जमाना पहले दिन ही नमक अबू तालिब का खा ले, ताकि पता चले अगर कोई अली की विलायत की मुखालफत करेगा फिर पता चल जाएगा नमक हलाल कौन है, नमक हराम कौन। इसलिए नबियों के नबी ने फरमाया या अली जाओ इन काफिरों को बुला के लाओ। अब अली चले, एक एक काफिर के दरवाजे पे जाके मेरी तरफ देखे, अली दस्तक देते, जो भी बाहर आता अली देख के फरमाता तुम्हारी कल शाम की रोटी अबू तालिब की हवेली में होगी, तुम्हारा कल शाम का खाना अबू तालिब की हवेली में होगा। अली पैगाम देकर आ गए, बड़ा लंबा मजमून है, शार्ट करके पढ़ता हूं। पहले दिन काफिर आए, अबू तालिब ने उनके मयार का खाना दिया। आप ताईद फरमाएंगे जब भी कोई इंसान किसी तहरीक का आगाज करता है तो उसकी कोशिश होती है कि जो इलाके के बड़े बड़े बंदे हैं मैं ठीक ठाक बंदों को अपनी पार्टी में शामिल कर लो, तो फिर वो उन बंदों को करीब लाने के लिए दावतों का इंतजाम करता है।
सिर्फ बिरयानी नहीं पकाता, बड़े बड़े इंतजाम होते हैं उन दावतों में, और उनके मयार का किबला खाना दिया जाता है, क्योंकि जैसा मेहमान होता है वैसे ही उसे उसके मयार का खाना दिया जाता है, ताकि ये बंदे हमारी पार्टी में शामिल हो जाए। अब नबी ने दावत पे बुलाया किनको था? तफसीरों में उनके नाम है। नबी अरब के बड़े बड़े नामों को, बड़े बड़े सरदारों को दावत पे बुला रहे थे सरदार। कैसे बने ये किसी अगली मजलिस में बताऊंगा। जैसे भी सरदार बन गए, नबी ने इन बड़े बड़े सरदारों को दावत पे बुलाया। नाम उनके ये हैं: अबू लहब, अबू जहल, अतबा, उतैबा, शैबा, वलीद, मुगीरा, आस। आप चुप करके सुन रहे हैं, ये जितने नाम मैंने गिने ये उस दौर के बड़े बड़े सरदार थे, लेकिन अलहदा बात है मकरूज बीबी खदीजा के थे। नबी ने बड़े बड़े नामों को दावत पे बुलाया। पहले दिन काफिर खाने के लिए आए, अबू तालिब ने उनके मयार का खाना दिया। जब ये खाना खा चुके, नबी कुछ कहने के लिए उठने लगे। मेरी तरफ देखिएगा, इस भाई की नजर मेरे जुमले ना हो जाए। नबी कुछ कहने के लिए उठने लगे। अबू लहब ने पहले कह दिया, हमने मोहम्मद की बात नहीं सुननी। ये बायकाट करके चले गए, नाराज भी हो गए, नाराज होकर चले गए। लेकिन खाना सैयदों का इतना अच्छा था कि ये बायकाट भी कर गए। अगले दिन फिर एक दूसरे से पूछ रहे थे, आज फिर रोटी है या नहीं। दूसरे दिन नबी ने फिर बुलाया, ये आए, खाना खा चुके। नबी कुछ कहने के लिए उठने लगे, ये फिर नाराज होके चले गए। इधर दूसरे दिन नाराज होके निकले। नबियों के नबी ने आसमान को देख के कहा, परवरदिगार खर्चे मैं करूं, लंगर मेरा चाचा अबू तालिब पकाए, बायकाट का हक ये काफिर ले जाए। आवाज कुदरत आई, हबीब घबराता क्यों है, और तेरे लंगर में बरकत ही बड़ी है, तू इन्हें फिर बुला, ये इतने गैरतमंद है, फिर आ जाएंगे। ओए होए होए होए, बोलो यार जो मेरी ताईद कर सकता है। काफिरों की नेचर याद रखना, खाने आ जाते हैं, जिक्र के मुखालिफ हैं। अल्लाह ने कहा फिर बुला, फिर आएंगे। ये तीसरे दिन फिर आ गए, फिर नबी ने खाना खिलाया। नबी उठने लगे, या अबू लहब फिर उठ पड़ा। अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि इसे बताता कौन था कि नबी क्या कहने वाले हैं। भाई सोचने वाली बात है ना। फर्ज करे मैं यहाँ पे आके तकरीर करूं, अल्लाह ना करे किसी बंदे को मेरी तकरीर अच्छी ना लगे और वो मेरी तकरीर सुन के नाराज हो के चला जाए। अगर कोई तकरीर सुन के नाराज हो के जाए, उसकी नाराजगी समझ में आती है, लेकिन मैं अभी तकरीर करूं भी ना और कोई नाराज होकर चला जाए, उसकी नाराजगी समझ नहीं आती। अभी नबी ने तो कुछ कहा ही नहीं था, ये नाराज होकर चले जाते थे। इन्हें बताता कौन था कि नबी क्या कहने वाले। याद रखना, जैसे अल्लाह अपने नबियों पे वही करता है, वैसे शैतान भी अपने वलियों पे वही करता है। शैतान के भी कुछ बेली है, शैतान की भी कुछ लोगों से दोस्ती है जिन्हें वो होने से पहले बता देता है। इसलिए इसे भी बता देता था नबी के बोलने से पहले। पता चला जो नबी के बोलने से पहले बोल पड़े वो भी शैतान का वली है, जो नबी के लिखने से पहले बोल पड़े वो भी शैतान का वली। इसलिए इसे बता दिया कि नबी क्या कहने वाले। लेकिन तीसरे दिन जब ये उठा तो इधर से एक और हस्ती उठी जिसने कुफ्र को हैट्रिक करने से बचा लिया। कुफ्र की हैट्रिक हो जाती अगर वो हस्ती ना उठती। और वो हस्ती कौन थी? अली के बाप अबू तालिब। अबू तालिब ने इस्लाम की कुलखानी होने से बचा ली और अबू तालिब ने अबू लहब को गर्दन से पकड़ के बिठा के कहा, जुमले सुनना सरकार अबू तालिब, अरब के सरदार थे सरदार अबू तालिब। अबू लहब को गर्दन से पकड़ा,
और उसे नीचे दबा के हजरत अबू तालिब देख के फरमाते हैं उसको या है मार, चुप करके बैठ जाओ एक गधे। आम बंदा नहीं, अली का बाप बोल रहा है, उसको दिया है मार, चुप करके बैठो गधे। अगला फिक्र बड़ा कमाल। अबू तालिब ने फरमाया बैठ जा, और तुम में से कोई भी उस वक्त तक अपनी जगह से नहीं उठेगा जब तक मेरा बेटा मोहम्मद अपनी बात मुकम्मल ना कर ले। मेरा बेटा मोहम्मद, ये किसने बेटा कहा, किसको कहा? उस नबी को बेटा कहा जिसके लिए अल्लाह कुरान में कहता है मा काना मुहम्मदुन अबा अहदम मिन रिजालिकुम। खुदा फरमाता खबरदार, मेरा नबी तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं। अब घर जाके सोचना, ओए बड़े से बड़ा सहाबी जिसे बाप कह के ना बुला सके, उसे जो बेटा कह के बुलाए उसे मोहम्मद की शरीयत में अबू तालिब कहते हैं। इसलिए फरमाया जो जब तक मेरा बेटा मोहम्मद अपनी बात मुकम्मल ना कर ले, तुम में से कोई जगह से नहीं उठे। चलो मैं मजीद एक जुमला कह दूं। तीसरे दिन एक बंदा इधर से उठा, एक हस्ती इधर से उठी। इजाजत दो तो दोनों का तारफ करवाऊं? इजाजत है, करवाऊं? किताबें कहती हैं इधर से अबू लहब उठा, इधर से अबू तालिब उठे, इधर से बुत परस्त उठा, इधर से दीन का सरपरस्त उठा।
करने वाले हैं। नबियों के नबी का बाजू पकड़ के खड़ा किया, ऐसे नबी का बाजू पकड़ के सरकार अबू तालिब ने नबी को खड़ा किया। इधर नबी खड़े हुए या खड़े होके नबियों के नबी ने खुतबे का आगाज किया। इस्लाम की सबसे पहली दावत, नबी खड़े हुए, नबी ने फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह पढ़ के नबी ने लफ्ज बोलने शुरू की। लिखने वाला ईसाई, द फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर किताब, वो कहता जब नबी खड़े हुए, नबियों के नबी ने फरमाया ओ द सन्स ऑफ अब्दुल मुत्तलिब, ओ अब्दुल मुत्तलिब के बेटो, आई एम द प्रॉफिट ऑफ गॉड, मैं अल्लाह का नबी हूं। हु विल हेल्प मी, तुम में से कौन है जो मेरी मदद करे? नहीं, थोड़ा थोड़ा तो मेरे साथ बोलते आना। हु विल हेल्प मी, तुम में से कौन है जो मेरी मदद करे? हु विल फॉलो मी, तुम में से कौन है जो मेरी इत्तबा करे? नबी फरमाता जो मेरी इत्तबा करेगा वो मेरे बाद क्या बनेगा? ही विल मेड द इंचार्ज ऑफ माई फेथफुल मिशन। नबी फरमाते हैं वो मेरे बाद मेरे मिशन का इंचार्ज होगा। ही विल बिकम माई मिनिस्टर, वो मेरे बाद मेरा वजीर होगा। ही विल बिकम माई कैलिफ, वो मेरे बाद मेरा खलीफा होगा। वो अंग्रेज आगे लिखता है ऑल द पीपल वर साइलेंट बट वन चाइल्ड, हिज नेम वाज अली इब्न अबी तालिब, हु वाज 10 years old, he jumped and cried in a loud voice। वो अंग्रेज कहते सारे का सारा मजमा बिल्कुल आपकी तरह चुप था। All the people were silent, वो कहता सारे चुप थे, but one child, लेकिन एक बच्चा, his name was Ali ibn Abi Talib, नाम उसका अली था, बेटा था अबू तालिब का, उसकी 10 साल की जिंदगी थी। He jumped and cried in a loud voice, वो कहता उसने जंप लगाया और पुकार के कहा या रसूल अल्लाह, I will help you। ए अल्लाह के नबी मैं बस आखिरी जुमला कह रहा, हुक्म की तामील किबला हो गई। किबला की आमद में मिलके बुलंद आवाज से सलवात पढ़ो। मैं तो खुद इंतजार में था, बस वो आ जाते तो मैं कब का छोड़ देता। बिस्मिल्लाह सरकार, मिलके सलवात पढ़ते फिर भी सारे। Who will help me, कौन है जो मेरी मदद करे? इजाजत दे रहे हैं, सिर्फ 2-3 सतरें और रह गई। इजाजत है मैं आपके ईमान को ताजा करके किबला मिंबर छोड़ा। कौन मेरी मदद करेगा? वो अंग्रेज लिखता है एक 10 साल का बच्चा उठा जिसका नाम अली था। उसने कहा या रसूल अल्लाह, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूंगा। आई विल फॉलो यू, मैं आपकी तबाह करूंगा। मुझे इस पाक मिंबर की कसम, उन 40 काफिरों में एक अबू तालिब का बेटा अली था जो पुकार पुकार के कह रहा था या रसूल अल्लाह, आई विल ब्रेक द बोन्स ऑफ योर एनिमीज। अल्लाह के नबी, मैं तेरे दुश्मनों की हड्डियां तोड़ के रख दूं। इस अली के बदले लोगों ने लिए अली की बेटियों से। अल्लाह तुम्हारा हाय कहना कबूल फरमा। चंद बंदे हाय नहीं कर सके, मैं तो समझता था मेरे हिस्से का मुसाहिब इसी जुमले पे हो जाएगा। अज़ादारों, कभी बाप के बदले बेटियों से भी लिए जाते। कायनात में एक दुश्मनी सैयदों की है,
जिसमें मर्दों के बदले मस्तूरात से लिए गए। और इनके जुल्म की वजह से जो बीबी सबसे पहले लूटी गई वो तेरी लाहौर वाली मेहमान बीबी रुकैया है, जो करबला से भी पहले लुट गई। 4 का दिन गुजर गया, 5वीं की रात आ गई। चंद दिन का मेहमान रह गया ज़हरा का बेटा। हम जितने मर्जी फजाइल पढ़े, जो बीबी शाम से आती है ना, उसे इंतजार सिर्फ अपने भाई की गुर्बत सुनने का होता है। इसलिए शर्मा के पुरसा न देना, ये ना देखना कौन पढ़ रहा है, ये देखना पढ़ क्या रहा है। रोना रुलाना मुकद्दर का, लेकिन इतना सोचना जरूर सैयद इस काबिल नहीं थे जो उम्मत ने सलूक किया। ज़दारो मेरी आदत है, मैं हर मुहर्रम में अपनी लाहौर वाली बीबी को पुरसा देता हूँ। मेरी माँ बहनों में मेरा यकीन है लाहौर वाली बीबी सबसे पहले आई होगी। बाकियों ने तो दूर से आना था, ये तो करीब से आई होगी। इस बीबी के वक्त का एक जुमला सुन लो। अज़दारो रिवायतें कहती हैं चंद शहीद ऐसे हैं सैयदों में, अगर उन्हें धोखा ना दिया जाता तो वो कभी शहीद ना होते। इजाजत दे रहे एक रिवायत की, उन्हीं में से एक जनाब मुस्लिम है। अगर धोखा ना दिया जाता मुस्लिम कभी ना मारे जाते। किताबें कहती है इन बेगैरतों ने धोखे से एक घड़ा खोद के ना जनाब मुस्लिम को उस घड़े में फेंका। इधर जनाब मुस्लिम का घड़े में जाना था, 5000 की फौज कुएं के दर पे आ गई। कोई तीर मारता है, कोई तलवार मारता है। फितरत कहती है जब बंदे पे दुख आते हैं उसे रिश्तेदार याद जरूर आते हैं। किताबें कहती है इधर मुस्लिम को पत्थर लगता, उधर मुस्लिम की आवाज आती काश आज मेरा गाजी होता। मैं देखता तुम मुझे पत्थर मारते कैसे। छोड़ दिया मुसाहिब, गिरफ्तार हो गए जनाब मुस्लिम। हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां, कमर में लंगर, गर्दन में तोक, जंजीरों में जकड़ा हुआ मुस्लिम दरबार जा रहा था। या कूफे के सदर दरवाजे पे एक बूढ़ा दरबान खड़ा था। वो कहता है जब 9 ज़िलहज को मुस्लिम गिरफ्तार होके आया ना, वो कहता है मैंने मुस्लिम को आते देखा। मुस्लिम जंजीरों में लदा हुआ था, जकड़ा हुआ था जंजीरों में। वो कहता है इतनी जंजीरें थी मुस्लिम के बदन पे, लेकिन फिर भी मुस्लिम का सीना चौड़ा था, मुस्लिम की गर्दन तनी हुई थी, आंखों में अली वाला जलाल था। इतने जलाल से मुस्लिम आ रहा था। वो दरबान कहता है इतने जलाल से हुसैन का सफीर आ रहा था कि कोई डरता हुआ मुस्लिम की जंजीरों को हाथ में नहीं लेता था, कोई डरता हुआ मुस्लिम के पास नहीं जाता था। इस रंग में मुस्लिम जलाल में आ रहा था। वो दरबान कहता है एक वक्त मेरी जिंदगी में ये आया कि मैंने मुस्लिम को इतने जलाल में जाते देखा। कहते मैं अभी उसी दरबान पे खड़ा था या उसी दरवाजे पे खड़ा था या 13 मुहर्रम को उसी तरह जंजीर पहन के मैंने सैयद सज्जाद को आते देखा। कहता सज्जाद की गर्दन झुकी हुई थी। मैं दौड़ के सज्जाद के पास गया, मैंने कहा मौला मुस्लिम इमाम नहीं था, फिर भी वो सीना चौड़ा करके आ रहा था, उसकी गर्दन उठी हुई थी। मौला जेवर उसने भी इतने ही पहने थे, लेकिन तू इमाम हो के गर्दन झुका के क्यों आ रहा है? आवाज आई तूने इंसाफ नहीं किया। और मेरा चचा मुस्लिम अकेला आया था, मेरे साथ रसूल की बेटियां बगैर चादर के आ रही है और मेरी फूफियों के सर पे चादर